दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या बयान दिया है, जिसके बाद हमारे यहां विपक्ष वाले कहते हैं कि ताऊ ट्रंप आप ज्ञानेश चाचा को अपने साथ ले जा सकते हैं, हमें कोई खास आवश्यकता नहीं है। वही बीजेपी वाले कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि देखिए डंका बज गया है भारत के चुनाव आयोग का अमेरिका में। पूरी कहानी क्या है? क्या भारत में एसआईआर में जो लाखों वोट कट गए, क्या उस तकनीक के सहारे ही ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीतना चाहते हैं? इसे लेकर तमाम तरह के बयान सामने आए हैं। पहले ट्रंप ने क्या बोला है भारत के चुनाव आयोग को लेकर। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में क्या दिखाया, ये भारत में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है और इसमें क्या लिखा गया है। ट्रंप ने अंग्रेजी में जो पोस्ट किया है उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के साथ तुलना करते हुए ट्रंप क्या कहते हैं। ट्रंप कहते हैं कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था, आप अमेरिका में बिना वैध फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे करा सकते हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, 1% से भी कम लोगों ने डाक के जरिए मतदान किया। हर एक मतदाता के पास वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पारित करना चाहिए। तो सेव अमेरिका एक्ट पारित कराने के लिए भारत का उदाहरण देते हैं ट्रंप और कहते हैं जिस तरह भारत में 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला पिछले चुनाव में, अमेरिका में भी ऐसा होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार की तारीफ में, भारत के चुनाव आयोग की तारीफ में ट्रंप ने जो बोला, इसके पीछे की कहानी क्या है? जिस सेव अमेरिका एक्ट की बात की ट्रंप ने, आखिरकार वो है क्या? पहले वो जानकारी आपको देते, उसके बाद भारत के तमाम राजनीतिक दलों के बयान आपको सुनाएंगे। पहले ट्रंप ने जिस एक्ट की बात की उसमें आखिरकार क्या प्रावधान वो कराना चाहते हैं। सेव अमेरिका एक्ट अमेरिका में मतदाता पंजीकरण और मतदान से जुड़े नियमों को और सख्त करने वाला एक विधेयक प्रस्ताव है। इसके तहत वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और मतदान के समय फोटो आईडी दिखाना जरूरी होगा। यानी भारत में जिस तरह एसआईआर किया गया उसी तरह का कानून बनाना चाहते हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप। इस विधेयक में डाक से वोट देने की प्रक्रिया को काफी सीमित करने की बात भी कही गई है। यह विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित हो चुका है, लेकिन सीनेट में इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टी में मतभेद है। ट्रंप लगातार सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने पर जोर देते रहे हैं। उनका दावा है कि इससे चुनावी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। तो ट्रंप एसआईआर टाइप का कानून चाहते हैं अमेरिका में, कि जिस तरह भारत में एसआईआर कराया गया, नागरिकता के दस्तावेज मांगे गए, वैसा ही अमेरिका में होना चाहिए। लेकिन भारत में एसआईआर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। बिहार से लेकर बंगाल चुनाव में आरोप लगे कि लाखों मतदाता इसकी वजह से वोट नहीं दे पाए, अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह गए। तो जिस एसआईआर में खामियों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, एक तरह से ट्रंप जब उसकी तारीफ करते हैं तो क्या रिएक्शन सामने आए हैं? देखिए, आज की डेट में ज्ञानेश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को, इन दोनों को पूरे देश में आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। तो अब ये विदेश से मदद मांग रहे हैं क्या? विदेश से समर्थन मांग रहे हैं क्या? आज की डेट में ये विदेशी समर्थन पर ये आश्रित हो गए हैं क्या, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इतनी प्रमुखता से बताया जा रहा है? हमारे देश का चुनाव आयोग पिछले 75 सालों से बेहतरीन काम कर रहा था, जब तक ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त नहीं हुए थे, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई। इस चुनाव आयोग को पूरी दुनिया भर में प्रशंसा मिली। आज की डेट में ये चुनाव आयोग पूरे देश के देशवासियों के संदेह के घेरे में है। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान का सहारा लेकर के उस संदेह को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा। ये चुनाव आयोग के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। ये मैं समझता हूँ कि पूरा बोर्ड बिल बोर्ड बनना चाहिए कि ज्ञानेश जी की बड़ी तारीफ की है। मतलब मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है और हंसी आती है। क्या बना दिया इस देश को? डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी, तो टीवी डिबेट होती है। और जिस दिन वही डोनाल्ड ट्रंप ऐसी अशोभनीय टिप्पणी कर दे, सांप सूंघ जाता है। क्यों भाई? वाई डू वी नीड वैलिडेशन फ्रॉम अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिनके वश में अपने देश की प्राथमिकताएं नहीं है, लोएस्ट रैंकिंग पे हैं। लेकिन हमारे यहाँ वाह, मैसेज हैज कम फ्रॉम यूएस, बोर्ड बनाओ, झंडा लगाओ। अभी भी हमारे सरोकार हम यहां हल करेंगे, यहां सवाल करेंगे, सवाल करते रहेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना काम जाने। ट्रंप को जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा कहते हैं, प्रिय डोनाल्ड ट्रंप, कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए और उन्हें वहीं रखिए। हम अपनी ईवीएम भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से भेज देंगे। आपने हमें जितनी भी बेइज्जती और बदसलूकी दी है उसके बदले हम आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, प्यार के साथ भारत की ओर से।
तो कटाक्ष करते हुए ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका शिफ्ट कराने की बात करते हैं पवन खेड़ा। इसके बाद टीएमसी के नेता और पूर्व सांसद साकेत कोकले कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में पोस्ट किया। उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका से वोटिंग के लिए फोटो आईडी अनिवार्य करने को कहा है। एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाने के बाद मोदी शाह अब ट्रंप को अमेरिकी चुनाव में धांधली करने की सलाह दे रहे हैं। तो साकेत कोकले कटाक्ष करते हैं कि शायद पीएम मोदी और अमित शाह ने ही सलाह दी है कि वोट काट कर भी चुनाव जीते जा सकते हैं। क्या यह कहने का मतलब है साकेत कोकले का? तो कांग्रेस सहित विपक्षी नेता कटाक्ष करते हैं कि अमेरिका वाले ज्ञानेश कुमार को ले जा सकते हैं। जिस तरह भारत में चुनाव आयोग का बेड़ा गर्क किया है वहां पर भी कर देंगे, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। बीजेपी वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर डंका बज रहा है भारत के चुनाव आयोग का। और मीडिया एंकर क्या प्रचार कर रहे हैं? ट्रंप के इस बयान के आधार पर वो मीडिया एंकर जब कोई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आती है तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की क्या जरूरत है, भारत अपने आप अपना विश्लेषण कर सकता है। अब ट्रंप के बयान के आधार पर क्या प्रचार किया जा रहा है? राहुल शिवशंकर टाइम्स नाउ के एंकर दिखाते हैं कि देखिए भारत के चुनाव आयोग को किस तरह अमेरिका से तारीफ मिल रही है। मस्क के बाद अब ट्रंप ने भी भारत के चुनाव आयोग की तारीफ की है। इसके अलावा सुशांत सिन्हा क्या कहते हैं? सुशांत सिन्हा कहते बताइए अमेरिका तक भारत के चुनावी सिस्टम से सीखने को तैयार बैठा है और यहाँ कभी ईवीएम हैकिंग तो कभी वोट चोरी का फर्जी नैरेटिव गढ़ने की नौटंकी खत्म नहीं होती। गजबे है, तो वाकई गजबे है। गजब मोदिया बिंद का चश्मा लगाया ऐसे एंकरों के। ऐसे एंकरों को क्या यह दिखाई नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर के मुद्दे पर बेबस दिखाई दिया था। जब बंगाल में लाखों मतदाता 25 लाख से ज्यादा मतदाता वोट नहीं दे पाए तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगले चुनाव में आप वोट दे पाए, इसीलिए अब इसे दुरुस्त किया जाएगा। जिन लोगों के नाम कट गए थे, जिन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, ऐसे मतदाता लाखों की संख्या में थे, तो सुप्रीम कोर्ट तक ने बेबसी वाली टिप्पणी की थी। तो चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं बनते हैं? चुनाव आयोग के समय पर एसआईआर ना पूरा कर पाने की वजह से अगर लाखों मतदाता किसी चुनाव में अपने मतदान के अधिकार से, मौलिक अधिकार से वंचित रह जाते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? एक पत्रकार क्या इस सवालों को नजरअंदाज कर सकता है? जहां तक अमेरिका से तारीफ मिलने की बात है, ट्रंप के भारत के चुनाव आयोग की तारीफ करने की बात है, तो इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश किया जाता है? जब ट्रंप भारत पर कोई उल जलूल बयान देते हैं, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो कहा जाता है कि ट्रंप तो भरोसे के काबिल नहीं है। ट्रंप की बात का क्या बुरा मानना, वो तो पलटू राम है, गंभीर आदमी नहीं है। अगर इतना हल्का ट्रंप को मानते हैं बीजेपी समर्थक मीडिया एंकर, तो अब इतना ज्यादा वजन उनकी बात को क्यों दिया जा रहा है? ये हिपोक्रेसी आखिरकार क्यों? जब अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कोई आती है तो कहते हैं कि भारत के खिलाफ साजिश हो सकती है, जॉर्ज सोरोस के आदमी हो सकते हैं, पीएम मोदी के विकास को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं चाहिए। तो अब ट्रंप के बयान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के तौर पर क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि सबकी आंखों के सामने है कि बंगाल में और बिहार में कितने लाख मतदाता चुनाव आयोग की नाकामी की वजह से वोट नहीं डाल पाए। ये तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला है, कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।